माने बाकी धर्मों से ये अलग किस प्रकार है, इसका भी ज्ञान और समझ नहीं है। इस्लाम में कुरान ही सब एकमात्र ग्रंथ है और मोहम्मद पैगंबर ही एकमात्र पैगंबर हैं जो अल्लाह की तरफ से माने धरती पर उनका संदेश लेकर आए हैं। उसी तरह से ईसाइयों के यहाँ बाइबिल है और चर्च है। हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ नहीं है जिसको कहा जाए कि यही जो है हिंदू धर्म का मानक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है और इसी के अनुसार जो है समाज चलेगा। या कोई एक मैंने जिस तरह से मैंने चर्च है, चर्च का पादरी है, उस तरह से हिंदू धर्म में भी कोई उस तरह के संस्थान नहीं है। इसलिए ये कहना कि यही एकमात्र है, ऐसा नहीं है। मनुस्मृति को मानते हैं, क्या नाम है, जिस संगठन से गिरिराज जी आते हैं वो लोग मानते हैं कि वेद के जैसा पवित्र ग्रंथ है, लेकिन उसी मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने मैंने जलाने का काम किया। जलाया खुद नहीं, दिया स्लाई लगाई, लेकिन उसके एक ब्राह्मण शिष्य ने ही मैंने उसको जलाया। तो इसलिए ये हिंदू धर्म में कोई उस तरह की कट्टरता नहीं है, या यही जो कहा गया है यही सत्य है बाकी असत्य है, ऐसा हिंदू धर्म की मान्यता कभी नहीं रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद ने कहा है कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसको बाहर कर देना चाहिए या इस पुस्तक पर पूरी तरह से बैन लगा देना चाहिए। ये चंद्रशेखर जी के बयान के बाद जो है हमने देखा है और लोगों ने भी बयान दिया है। बयान देने का अधिकार है लोगों को, इसमें माने कोई एतराज़ नहीं कर सकता है, उनकी अपनी राय है। और पता नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का माने तुलसीदास के बारे में या रामचरितमानस के बारे में कोई बृहद जानकारी है या नहीं है। दिक्कत ये है, ये जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, कुछ साल पहले तक मैंने 30 साल 40 साल 50 साल पहले तक, जब आधुनिक सभ्यता जिसको आज की सभ्यता हम कहते हैं आने के पहले, जो इनकी एक मान्यता थी समाज में, जब समाज जो है ग्रामीण समाज था, खेती कृषि आधारित जो है हमारा समाज की व्यवस्था थी, उस समय मैंने इन सब चीज़ों की मान्यता थी और इन चीज़ों ने लोगों को सहारा दिया। भगवान को गरीब आदमी खोजता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है भगवान की ज़रूरत उनको नहीं है, इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, मैंने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको भगवान की सहारा की ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, वही जो है राम का सहारा जो है तलाशता है। तो इन लोगों को आज़ादी है, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है राम की, लेकिन गरीब आदमी को जो आधा पेट खा रहा है, सो रहा है इस जाड़े के दिन में, सुबह खाता है शाम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसके लिए तो राम ही सहारा है। उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी के लीडर दिल्ली में मिले थे, इसको लेकर के काफ़ी राजनीतिक गर्मा गर्मी चल रही है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा लौटे, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे मिलने आए थे, ऐसा क्या है। जदयू के बहुत सारे लीडर भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जी जैसे लोग मीडिया से कहे कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार हमसे बात कर ले, ये बड़ा अटपटा लगा। अब देखिए, अरे हमको भी लगा कि भाई इस तरह की बात नीतीश जी ने क्यों कही है। अब इन लोगों का आपस का मामला है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी बयान मैंने सुना है, नीतीश जी का उपेंद्र जी से संबंधित जो है वो भी हमने सुना है। अब आपस में मिल करके अब ये आगे क्या खिचड़ी पकती है देखने की बात है। अब एक ढंग से नीतीश जी ने उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में क्या हैसियत है ये भी जो है बता दिया है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करते हैं, उनके सामने क्या रास्ता है देखने की बात है। इस बीच राजद के नेता और मंत्री आलोक मेहता का एक बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि 10% वाले अंग्रेजी के ज़माने में मंदिरों में घंटी बजाते थे और अब वो वही 10% लोग आज राज करते हैं। मैं विवादास्पद बयान दिया था उन्होंने सफाई दिया है, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है। हमने उनके उस भाषण को ठीक से हमने सुनने की कोशिश की है, हम ठीक से सुन नहीं पाए। उनकी जो सफाई है वो मैंने सुनी है। असल में जगदेव बाबू का जो नारा था कि मैंने 100 में 90 हमारा है, मैंने 10% लोगों का
के बारे में उन्होंने कहा था कि हमारा 90% जो है हिस्सेदारी होती है, ये 10% वाले को उन्होंने दरकिनार किया है। कुछ उसी तरह की बात जो है वो कहने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया ने उसको किस ढंग से पेंट किया, हमारी उनसे बातचीत हुई ये नहीं है, वो आ रहे हैं तो उनसे हम भी जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई है। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि जो देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में नफरत है, देश में नफरत को जन्म कौन दे रहा है, देश में नफरत है कहकर भारत को बदनाम किया जा रहा है, आपको क्या हो गया है राहुल जी? राजनाथ सिंह ने यह सवाल खड़े किए। कौन नफरत फैला रहा है राजनाथ जी को अभी तो पता नहीं चला, ये आश्चर्य की ही बात है भाई। नफरत के अलावे देश में माने दूसरा सत्ता के सहारे दूसरा कोई काम क्या हो रहा है भाई? जो हमारे जोगी जी बोल रहे हैं या खुद प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ उसमें हमारे गृह मंत्री जी ने जो भाषण किया वो इसके अलावे कुछ दूसरा भाषण है ही नहीं। नफरत बने एक कौम के खिलाफ, दो कौम के खिलाफ जो है मैंने नफरत फैला करके और हिंदू समाज को एक वोट बैंक के रूप में परिवर्तित करके सत्ता में जाया जाए, सत्ता में काबिज रहा जाए, इसके अलावा दूसरा तो कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए नफरत कहाँ से फैला जा रहा है अब राजनाथ जी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो हंसी ही आती है। पीएम मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसको लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने बीबीसी पर प्रतिबंध के फैसले के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। देखिए अब शायद कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे दे, लेकिन जो गोधरा का दाग है नरेंद्र मोदी जी पर छूटने वाला नहीं है। वो भी बयान याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि कुत्ते का पिल्ला भी नीचे आ जाता है गाड़ी के तो उससे भी तकलीफ होती है। अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ उसमें अमित शाह जी ने कहा कि 2002 में नरेंद्र भाई मोदी ने जो गुजरात में उपद्रवी लोग थे उनको इस तरह से नेस्तनाबूद किया कि अभी आप सर उठाने का उनको हिम्मत नहीं है। यानी गोधरा में जो कुछ हुआ 2002 में उसको जो बीबीसी कह रहा है लगभग वही बात अमित शाह कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा सबक सिखाया उन लोगों को, ऐसा कस के मसल दिया, रगड़ दिया कि उनको सर उठाने की ताकत नहीं है। और अभी बिल्किस बानो के मामले में उनके जो बलात्कारी थे, उसके परिवार के जो हत्यारे थे, उनको आपने किस ढंग से मैंने आप बीबीसी को प्रतिबंधित कर दीजिए, लेकिन दुनिया जो है से आज के की दुनिया से आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते हैं। और ये दाग ऐसा दाग है कि सुप्रीम कोर्ट का साबुन भी उसको धो नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा जो है 2024 के आप चुनाव में उत्तर प्रदेश से सभी 80 संसदीय सीटों पर का हार का साथ चख सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी द्वारा ये कहा जाना कि 400 दिन शेष है इस सरकार के, उसको पर भी चुटकी दी और कहा कि अब सरकार जो 50 साल तक राज करने के दावा करती थी अब वो दिन गिन रही है, तो उनका दिन 24 अखिलेश जी के मुंह में घी शक्कर, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में वैसी तैयारी दिख नहीं रही है कि सारी सीट जो है वो हार जाएगी, वो सारी सीट जो है माने प्रतिपक्ष जो है जीत जाएगा, इसकी तैयारी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हम अखिलेश जी को जरूर मिठाई खिलाएंगे।